नमस्ते जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल फिटनेस। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो सौरभ की है, जो जोगिंदर नगर से हैं। उनकी कहानी मुझे काफ़ी अलग और अजीब भी लगी। अगर आप भी उनकी कहानी सुनना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ सुनते हैं सौरभ की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं हिमाचल के जोगिंदर नगर का रहने वाला हूँ। एक बार जब मेरी कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं तो मैं घर में अकेला बोर हो रहा था। तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करके ट्रैकिंग का प्लान बनाया, तो वो भी चलने के लिए तैयार हो गया। हम करीब शाम 4 बजे घर से ट्रैकिंग के लिए निकल गए। जिस जगह हम जाने वाले थे वो जगह बहुत सुंदर थी। काफ़ी कम लोग ही उधर जाते थे क्योंकि वो ट्रैक काफ़ी ख़तरनाक था। हम मस्ती में आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे। रास्ते में इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे थे। जंगल में जाते हुए पक्षी और मोर की आवाज़ आ रही थी। हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था और ये जगह हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं थी। जंगल में एक जगह जाकर हमने महसूस किया कि आसपास सब एकदम शांत है। किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था। तभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। तभी जंगल में एक तरफ हमें एक बुढ़िया दिखाई दी, जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी थी। उसके बाल एकदम सफ़ेद थे, रंग काफ़ी काला था और उसकी आंखें एकदम पीली थीं। उसे देखकर हम थोड़ा सहम गए और वो बुढ़िया हमें घूरे जा रही थी। हम उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे निकल गए, लेकिन मैं उसी बुढ़िया के बारे में सोचे जा रहा था। उसका चेहरा बार बार मेरे सामने आ जाता। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि बुढ़िया कितनी अजीब थी ना। तो उसने कहा, हाँ, मैंने भी इस तरह का इंसान पहली बार देखा है। जब हम थोड़ी दूर आगे गए तो देखा वही बुढ़िया रास्ते के किनारे बैठी हुई थी। ये देखकर हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये इतनी जल्दी हमसे आगे कैसे आ सकती है। कहीं ये कोई और तो नहीं है। लेकिन वो तो वही थी जिसको अभी हमने पीछे देखा था। लेकिन वो इतनी जल्दी आगे हमसे कैसे आ सकती थी, ये सोचकर हम बहुत ज़्यादा हैरान होने लगे। वो बुढ़िया इस बार भी हमें घूरे जा रही थी। हम घबराहट से जल्दी से आगे जाने लगे। अब हम काफ़ी आगे पहुंच गए थे। घबराहट के मारे हमें पसीना आ रहा था। तभी हमने देखा कि वही बूढ़ी औरत आगे खड़ी थी और उसी तरह से हमें घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी। अब हम समझ गए कि ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। तो हम तेज़ तेज़ वापस अपने घर की तरफ भागने लगे। घर जाकर हमें चैन की सांस आई। फिर मेरा दोस्त अपने घर चला गया। रात को जब मैं सोने गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसी बुढ़िया का चेहरा मुझे याद आ जाता। पता नहीं कब मुझे नींद आई। नींद में मैंने उसी बुढ़िया को देखा। वो बुढ़िया मेरे कमरे में एक कोने में खड़ी थी और उसी तरह से मुझे घूर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मैं सपना देख रहा हूँ या सच में वो बुढ़िया मेरे कमरे में है। तभी मेरी आँख खुल गई और मैं काफ़ी डरा हुआ था। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। हल्की सी आहट से मैं डर जाता। उसके बाद पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसको रात की सारी बातें बताई। तो उसने हैरानी से कहा कि क्या तुम्हें भी वही सपना आया था? मतलब मेरे दोस्त को भी बिल्कुल ऐसा ही सपना आया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दो लोगों को एक जैसा सपना आया हो। अगली रात मुझे और मेरे दोस्त को फिर से वही सपना आया। अब हम दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तब जाकर हमने अपने घर वालों को बताना बेहतर समझा। घर वाले हमें मंदिर में पंडित जी के पास ले गए। उन्होंने हमारा झाड़ा किया। उसके बाद से हमें वो सपना नहीं आया। लेकिन आज तक हमें ये पता नहीं लगा कि वो बुढ़िया कौन थी। क्या आप लोगों को पता है वो कौन थी? क्या हमें नज़र लग गई थी? तो ये थी इन दोनों की कहानी। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। क्या आप लोगों के पास इनके सवालों का जवाब है? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।